अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हाँ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हाँ जी, दो पार्टनर्स थे, आज यहाँ पर सी आ रहा है, तो जिस दिन सी आएगा उस दिन एक एडजस्टमेंट फ्यूचर की होगी यानी कि गुडविल की, और एक एडजस्टमेंट होगी पुराने प्रॉफिट्स और लॉसेस की, और एक एडजस्टमेंट होगी प्रेजेंट की। प्रेजेंट की बोले तो लायबिलिटीज और एसेट्स की वैल्यू में जो चेंज आ जाता है उसकी वजह से इनके अंदर एक प्रॉफिट या एक लॉस छुप जाता है, उसकी एक एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। पिछले चैप्टर में इसके दो तरीके थे, याद हो तो, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर और एक रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाकर। अकाउंट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन एंट्रीज की जरूरत होती थी, पर उन एंट्रीज को डालने से एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज होकर नई बैलेंस शीट में नजर आती थी। और रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाते थे हम तो क्या होता था, तो रिवैल्यूएशन एंट्री नहीं डलती थी, उस प्रॉफिट या उस लॉस को गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में एडजस्ट कर देते थे। तो वहाँ दो तरीके थे। इस चैप्टर में एक ही टॉपिक चलेगा, ऑलवेज न्यू वैल्यूज विल बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। ऐसा नहीं है कि दूसरा हो नहीं सकता है, पॉसिबल है, पर इस चैप्टर में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करने के लिए बोलेगा। तो आपको मेजरली क्या करना है, उसे ओल्ड रेशियो में ही बांटना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ज़रा, तो इसके लिए होता क्या है, एसेट की वैल्यू या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, सिमिलरली लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है या, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन की चार तरह की एंट्री ही पॉसिबल है, एक एसेट को बढ़ाने की, एक एसेट को घटाने की, सिमिलरली एक लायबिलिटी को बढ़ाने की और एक लायबिलिटी को घटाने की। ये चारों एंट्रीज आई थिंक आपको क्लियर होंगी। इन चारों की मदद से क्या बन जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस अकाउंट से मिलता है आपको प्रॉफिट या लॉस। उस प्रॉफिट लॉस को अपने कौन से रेशियो में बांटना है, और उसका असर किस पे पड़ता है, कैपिटल पे, और कैपिटल्स यहाँ पर आकर चेंज होकर नजर आने लग जाती हैं, ठीक है ना। बाकी इस एडजस्टमेंट के बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम अंदर मेन क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। चलें आगे, चलिए ज़रा कुछ बड़े क्वेश्चन हैं वो ट्राई करते हैं। विमल और निर्मल रेशो क्या था, 3:2, ये रहा पुराना रेशो, और 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, और उसके बाद क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 18 को क्या हुआ है, कैलाश एज अ पार्टनर ज्वाइन किया है, कितने शेयर के लिए। चलिए ज़रा आगे देखिए, और क्वेश्चन में न्यू रेशो आपको दे रखा है, और जब दोनों रेशो दे रखे होते हैं तो दोनों की मदद से सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें निकालना पड़ेगा। उसके अलावा नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लाया, और हाँ 20,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, और यहाँ रिवैल्यूएशन की बात की हुई है। इसके आगे मांगा क्या है, जर्नल एंट्रीज मांगी हैं, और बैलेंस शीट नई फर्म की मांगी है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो मांगा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो की अगर हम बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो की ज़रूरत क्यों पड़ती है तन में, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो की क्या ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के चैप्टर में। मयंक, मयंक कहाँ हो, लक्ष्य, पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ जी, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सिंपल सा आंसर है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं गधे। पहले दोनों रेशो की मदद से सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो खुद निकाल लेना। यहाँ पर विमल का सैक्रिफाइस कितना है और निर्मल का सैक्रिफाइस कितना है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया 2:3। अब हम सबसे पहले एडजस्टमेंट किस चीज़ की करते हैं, गुडविल की, यानी कि प्रीमियम वाली। तो आने वाला पार्टनर अपने साथ 40,000 रुपये की कैपिटल लाया और 20,000 का प्रीमियम। एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश की कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी, 40 और 20। अगली एंट्री, इसमें पुरानी गुडविल भी है, तो सबसे पहले पुरानी गुडविल को बांटेंगे, तो इसके ऊपर एक एंट्री और आ जाएगी,
विमल डेबिट, निर्मल डेबिट टू ओल्ड गुडविल। 10,000 को कौन से रेशियो में बांट देना है? यहाँ पर प्रीमियम और कैपिटल आ गया, अगली एंट्री में प्रीमियम को बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू विमल और निर्मल। 20,000 को 2:3 में बांट दिया जाएगा। गुडविल की तो यही एडजस्टमेंट है और तो कुछ नहीं बन रही। आगे बढ़िए जरा, ये हो गया खेल खत्म। आओ जरा पास्ट की बात करते हैं। पास्ट का आइटम यहाँ पर कौन सा है? बस एक ही तो है, पुराने रेशियो में बांट दो। तन्मय एंट्री नहीं, युवराज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल गलत, युवराज हाँ, वी डेबिट एंड डेबिट टू पी&एल। हाँ या ना? आप यहाँ पर क्या कह रहे थे? पार्टनर्स कैपिटल नहीं बोल सकते, क्लियर नहीं हो रहा कौन से पार्टनर्स, बताना पड़ेगा। पार्टनर्स ओल्ड हैं, या तो ओल्ड बताओ। अच्छा सॉरी, ये प्रॉफिट है ना, तो एंट्री क्या बनेगी? पी&एल डेबिट टू विमल और निर्मल। चलिए, कितना प्रॉफिट है? और 3:2 में 12 और 8 आ जाएगा। चलिए जरा, ये तीनों एंट्री हो गई किस चीज़ की? गुडविल के लिए, और ये हो गई पुराने प्रॉफिट्स की। अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। देखिए ज़रा क्या कह रहा है। आर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू ₹35,000। इसके बारे में कह रहा है वो कुछ। निपुण बताओ ज़रा। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 15,000। बिल्कुल ठीक है। इसके आगे एंड स्टॉक बाय 10%, स्टॉक बाय 10%। बताओ, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितना? 4,000। इसी के साथ एंट्री मर्ज हो गई। प्रोविजन ऑफ ₹1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। किसके लिए कह रहा है? तो वो भी इसी एंट्री में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी रिवैल्यूएशन डेबिट ही हो रहा है। तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना था? ₹1,000 का। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 20,000। अच्छा, इस एंट्री में प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है? रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो लॉस मिल रहा है। सारा का सारा लॉस कौन से रेशो में बढ़ जाएगा? एंट्री बताइए। विमल डेबिट, निर्मल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 20,000 को क्रेडिट कर दो और ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। चेक करो जरा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मांगा क्या था? जर्नल एंट्रीज और न्यू बैलेंस शीट। पर न्यू बैलेंस शीट से पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मांगा नहीं है, पर बनाना जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि 3 एडजस्टमेंट हुई हैं और तीनों एडजस्टमेंट का असर किस पे पड़ रहा है? कैपिटल पे पड़ रहा है। तो आप डायरेक्टली कैपिटल का चेंज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए, ये सलाह है। चलिए जरा कैपिटल अकाउंट पे बात करते हैं। कैपिटल पहले से कितनी है? 60 और 32। अब जो मैं काम कर रहा हूँ इसे थोड़ा ध्यान से देखना। पहली एंट्री में कैपिटल का नाम है? बिल्कुल है। तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल कितना? 6 और 4। अगली एंट्री में कैपिटल का नाम है कैलाश कितना? बाय कैश या बाय बैंक, जैसा आपने ऊपर लिखा हुआ है उसी हिसाब से लिखना आप, ठीक है? कितना? बच्चे क्या गड़बड़ करते होंगे, यहाँ पर 60 लिख देते हैं। इसमें कैपिटल का नाम है फिर से बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 और 12,000। इसमें कैपिटल का नाम है? बिल्कुल है, बाय पी&एल 12 और 8। चलिए, इसमें कैपिटल का नाम नहीं है, इसमें कैपिटल का नाम है 12 और 8।
अच्छा, कैपिटल में जो भी चेंज पॉसिबल था सब कर लिया। अब आपने सीधा यहाँ पर क्या निकाल लेना है, क्लोजिंग कैपिटल्स आ जाएंगी। तीनों की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो यहाँ पर विमल, निर्मल और कैलाश, तीनों की कैपिटल्स आ गई। उसके बाद बैलेंस शीट में जो चेंज आ रहा है अब उसकी बात करते हैं। कैश पहले से कितना था, 14,000, 14,000 प्लस 60 कितना हो गया, 74। और कोई कैश में आना जाना हुआ नहीं है, तो कैश हो गया कितना, 74। अब बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स यहाँ पर 18 के थे। क्या हमने डेटर्स में कोई चेंज किया है, प्रोविजन बनाया था, तो डेटर्स बाहर की जगह अंदर आ जाएंगे और प्रोविजन उसमें से माइनस हो जाएगा 1,000 रुपये का, 17,000 यहाँ पर आ गया। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर 50 था, क्या कोई चेंज किया है, 15,000 से कम किया है, तो कितना हो गया, 35 हो गया। इसके अलावा स्टॉक में भी 4,000 का चेंज किया था, 36 का हो गया। गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी थी सारी की सारी। क्रेडिटर्स पहले 20 के थे, कोई चेंज नहीं किया क्रेडिटर्स में, तो वो भी 20 के ही रहेंगे। इसके अलावा हमने और P&L को बांट दिया था, बाकी यहाँ पर हमने कोई ऐसा और कोई चेंज नहीं किया है, तो बैलेंस शीट आपकी इक्वल आ जाएगी। बस उसी बात का ध्यान रखना जो 11th में बताई थी। ऐसा नहीं करना है कि पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ, सारी चीज़ें एक साथ बनानी है आपने, वरना उसमें गड़बड़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी जो आपको ठीक लगे, ये एज अ वर्किंग नोट दिखा दो। आप इसे मेन आंसर में भी दिखाओगे तो कुछ ऐसा नहीं है मार्क्स कटेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर के लिए हेल्प है, एग्जामिनर के लिए हेल्प है, तो उसमें आपको मार्क्स मिले ना मिले, पर आप इसे मेन सोल्यूशन में दिखा सकते। पहले चेक कर लो एक बार। सबसे बड़ी गड़बड़ इसी के अंदर होती है, मैं आपको बता दूं। एंट्रीज तो सोच लेते हैं, पोस्टिंग में गड़बड़ कर जाते हैं। आगे जाके तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एंट्रीज नहीं मांगेगा, सीधा पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, तो वहां पर एंट्रीज आपको दिमाग में चलानी होंगी अंदर ही अंदर। उन एंट्रीज के बेस पर सारी पोस्टिंग डलती चली जाएगी।